रिलैक्स पोस्चर में सभी बैठ जाएं। एक दूसरे से थोड़ा थोड़ा सा जगह बना लें, नॉट टू टच एनीवन। शांत और रिलैक्स होकर के अपने शरीर की हर एक मांसपेशियों को ढीला छोड़ते हुए एकाग्रता की ओर बढ़ने का प्रयास करें। अपने सांसों पर सबसे पहले ध्यान दें। सांसों का आना जाना, उसका अनवरत चलना हमारे मन को एकाग्रता की ओर ले जाने का प्रयास करता है। इन सांसों की बहुत वैल्यू है। ये सांसें हैं तो जीवन है, सांसें नहीं तो जीवन नहीं। अपनी ही सांसों को देखें। सांसों का आना, धीमे धीमे सांसों पर ध्यान देते चलें। सांसों को थोड़ी देर के लिए होल्ड करना। सांस लेते वक्त पेट का बाहर आना और धीरे धीरे सांसों को छोड़ना, पेट का अंदर जाना। हम सांस ले रहे हैं, सांस को रोके हुए उसको ऑब्जर्व कर रहे हैं और धीरे धीरे हम सांसों को छोड़ रहे हैं। महसूस करें हमारे हाथों और पैरों की संवेदनाओं को। जो भी संवेदनाएं महसूस हो रही हैं, अच्छी या बुरी, हल्की या तनावपूर्ण, उनको वैसा ही महसूस होने दें। धीरे धीरे सांसों का आना और जाना। हम अपने मन की आंखों से स्वयं को देखें, सिर से लेकर पैरों के पांव, पैरों के पंजों तक। अपने ही शरीर के हर अंगों को देखते हुए उनमें जहाँ कहीं भी तनाव है, उस तनाव को अपने शरीर के सबसे एग्जिट पॉइंट से बाहर जाने दें। हाथों की उंगलियों और नाखूनों और पैरों के पंजों और नाखूनों के माध्यम से शरीर में जहाँ कहीं भी तनाव है, उसको बाहर जाते हुए देखें। अपने मन के अंदर आने और जाने वाले विचारों की ओर चलें, क्योंकि हमारा स्वभाव है कि मन कभी रुकता नहीं, कहीं ना कहीं व्यस्त रहता है। कभी पास्ट में जाता है, कभी फ्यूचर में जाता है। अपने मन को देखें। मन बच्चा बन जाता है। मन को अपने पास बुलाएं। मन और बुद्धि, ये दो हमारी शक्तियाँ हैं। दोनों जब साथ रहती हैं तो एकाग्रता बढ़ती है। हम वर्तमान में रह पाते हैं। माइंड एंड इंटेलेक्ट। मन को अपने पास बुलाएं और मन और बुद्धि रूपी दो एंटीने के साथ थोड़ी देर के लिए इस शरीर को छोड़ते हुए ऊपर की ओर चले। शरीर रूपी कॉस्ट्यूम को हम छोड़ रहे हैं। छोड़ते हुए आसमान की ओर बढ़ते चलें। आसमान की ओर बढ़ते चलें। आसमान की ओर बढ़ते चलें। सूर्य चांद सितारों से भी पार चलें। सूर्य चांद सितारों से भी पार चले ब्रह्मांड की ओर।
ब्रह्मांड की ओर। उस ब्रह्मांड में प्रकाश फैला हुआ है, लाल रंग का प्रकाश। वहाँ परमात्मा शक्ति रहती है, जिसे प्रभु कहते हैं, खुदा कहते हैं, परमात्मा कहते हैं। असीम प्यार का सागर है, सुख का सागर है, पवित्रता का सागर है, शांति का सागर है, सर्वशक्तिवान है, मेरा माता पिता है। उसकी अनंत किरणें सफ़ेद प्रकाश के रूप में मेरे ऊपर पड़ रही हैं। मेरी आत्मशक्ति के ऊपर पड़ रही हैं। मैं प्रकाशित होती जा रही हूँ, परमात्मा शक्तियों से भरपूर होती जा रही हूँ। लाइट ही लाइट मेरे अंदर आती जा रही है, पॉजिटिविटी आती जा रही है। मैं बहुत लाइट फील कर रही हूँ, बहुत लाइट। और उस लाइट को लेते हुए मैं उस ब्रह्मांड से वापस उस प्रभु को, ब्रह्मांड को धन्यवाद देते हुए पहली बार ऐसा अनुभव करने की धन्यवाद देते हुए मैं अपने साकार लोक में अपने शरीर रूपी कॉस्ट्यूम की ओर लौट रही हूँ, मन और बुद्धि के साथ अपने शरीर में प्रवेश कर गई हूँ। चारों ओर शांति महसूस हो रही है और मेरे अंदर भी शांति, एक अलग सी संवेदनाएं महसूस हो रही हैं जो बहुत ही अच्छी। मैं उस प्रकाश को अपने शरीर के हर अंगों में फैला रही हूँ, लाइट फील कर रही हूँ। शुक्रिया, शुक्रिया, शुक्रिया यूनिवर्स को। और इसी एक्सपीरियंस के साथ, अनुभव के साथ मैं आँखें खोलने से पहले दोनों हाथों को पास, हथेलियों को पास ला रही हूँ। जो ऊर्जा लेकर आई हूँ उस ऊर्जा को आत्मसात करने के लिए दोनों हथेलियों को रब करते हुए अपने शरीर के हर अंगों में मुस्कराते हुए प्यार से अपनी आँखें खोल रही हूँ। कैसा लग रहा है? एनर्जी महसूस हो रही है और इस एनर्जी को पाने की तरीके को कहते हैं राजयोगा मेडिटेशन। क्या कहते हैं? राजयोगा मेडिटेशन। अगर एक दिन करते हैं तो हमें एनर्जी मिलती है, और अगर डेली करेंगे तो डेली एनर्जी मिलेगी। किसको एनर्जी मिलेगी? हमें। हम कौन? हम कौन? हमारे अंदर भी एनर्जी निहित होती है, और उस एनर्जी को कहते हैं मेटाफिजिकल एनर्जी या प्राण शक्ति, प्राण ऊर्जा। और उस प्राण ऊर्जा को रूह कहते हैं, आत्मा कहते हैं। तो आत्मा को शक्ति मिलती है, तो आत्मा ऊपर से शक्ति लेकर आती है, क्योंकि आत्मा ऊपर आ जा सकती है, ये शरीर ऊपर आ जा नहीं सकता। शरीर को यहीं बैठे रहने देना है, आत्मा को निकालना है, ऊपर ले जाना है, ब्रह्मांड में ले जाना है, और ब्रह्मांड से धीरे 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 फिर वापस ले आना है यहाँ पर। आत्मा कहाँ रहती है?
दो आँखों के बीच में रहते हैं, जिसको क्या कहते हैं? थर्ड आई। क्या कहते हैं? थर्ड आई। तीसरी आँख। तो माइंड, बॉडी एंड सोल, क्या कहते हैं? माइंड, बॉडी एंड सोल। बॉडी ये है जो डॉक्टर्स पढ़ाई पढ़ते हैं, माइंड ये है जो सोचने का काम करता है, उसको साइकोलॉजिस्ट उस पर काम करते हैं, और सोल जिस पर स्पिरिचुअलिस्ट काम करते हैं। तो मैं साइकोलॉजिस्ट भी हूँ और स्पिरिचुअलिस्ट भी हूँ। तो दोनों जब दोनों रूप से काम करेंगे तो बॉडी अपने आप क्या करेगी? अलाइन हो जाएगी, अलाइन हो जाएगी। हाँ, पेनलेस हो जाएगी नहीं हो जाएगी? बॉडी की सारी बीमारियाँ क्या हो जाएंगी? गायब हो जाएंगी। तो ये आज का आपका सेशन रहा। अब आप अपने फीडबैक देते जाइएगा, और फीडबैक अभी आप इसी में दीजिए कि क्या कहना चाहेंगे आप सभी। कितना अच्छा लगा? 0 to 10 में कितने मार्क्स देंगे आप? कितने मार्क्स देंगे? 10 देंगे पक्का? और कुछ मैसेज देंगे कि आज जैसे आप जैसी उम्र के बच्चों को ये मेडिटेशन करना चाहिए, नहीं करना चाहिए? करना चाहिए। इससे क्या क्या फ़ायदे होंगे? क्या क्या फ़ायदे होंगे इससे? हाँ, स्ट्रेस दूर होगा, कोपिंग एबिलिटी बढ़ेगी, और साथ साथ में मेंटल बैलेंस भी बना रहेगा और मेंटल हेल्थ भी बनी रहेगी। चलो, बहुत बहुत शुक्रिया।